एक दिन उन्होंने जंगल में एक लड़के को देखा। वो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्हें मिल गया एक मूर्ख। वे उसके पास गए, उसे बहलाया फुसलाया और अपने साथ ले आए। उसे विद्वान बताकर विद्योत्तमा के सामने खड़ा कर दिया गया। तय हुआ कि बातों से नहीं, सिर्फ हाथ के इशारों से ही परीक्षा होगी। विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई, मतलब भगवान एक है। उसने समझा ये मेरी आंख फोड़ देगी। गुस्से में 2 उंगलियां दिखा दी। विद्योत्तमा ने समझा ये कह रहा है भगवान 2 रूप में भी होते हैं। फिर उन्होंने 5 उंगलियां दिखाई, मतलब 5 तत्व। उसने सोचा ये मुझे थप्पड़ मारेगी, इसलिए उसने गुस्से में मुट्ठी बांध दी। विद्योत्तमा ने समझा ये कह रहा है ये 5 मिलकर एक ही शक्ति बनते हैं और उन्हें मिल गया अपना मनचाहा राजकुमार। फिर धूमधाम से विवाह हो गया। कुछ दिन बाद सच सामने आया। एक दिन विद्योत्तमा ने एक श्लोक पढ़ा और पूछा इसका मतलब बताओ। वो चुप रहा। फिर बोला श्लोक क्या होता है। विद्योत्तमा समझ गई उसके साथ छल हुआ है। दुख और पीड़ा में उन्होंने कहा जब तक विद्या प्राप्त न कर लो अपना मुंह मत दिखाना। यही वो पल था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो घर छोड़कर निकल पड़ा। भटकते भटकते पहुंचा माँ काली के मंदिर। न भूख न नींद। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बस एक ही पुकार, माँ मुझे ज्ञान दो। कहते हैं एक रात माँ काली सामने आई। उन्होंने उसकी जीभ को छुआ और उसी पल अज्ञान मिट गया। वो फिर उज्जैन लौटा। राजमहल के द्वार पर खड़ा होकर बोला अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः, यानी क्या यहाँ कोई वाणी में विशेषता रखने वाला है। विद्योत्तमा समझ गई ये वही व्यक्ति नहीं रहा। यही है महाकवि कालिदास जो आगे चलकर महान ग्रंथों के रचयिता बने। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये उनकी ही अमर रचनाएं हैं। कभी कभी एक कठोर वाक्य ईश्वर की प्रेरणा बन जाता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय माँ काली।